नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐसा वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो किनका है? ये माननीय संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री जो है भूमि राजस्व विभाग के हैं। इन्होंने बयान देते हुए बड़ी स्पष्टता से, बड़ी साफ सुथरा सच्चाई के साथ मुजफ्फरपुर जिले में इन्होंने समीक्षा की, बैठक की। उसके बाद अच्छा, तो ये बात बताइएगा आप लोग मुजफ्फरपुर वाले कि आपके किस ब्लॉक में ये बैठक किए हैं और कहां पर किए हैं समीक्षा, और समीक्षा के दौरान इनको क्या क्या पता चला है। भ्रष्टाचार से लेकर, घुसखोरी से लेकर के, दाखिल खारिज से लेकर के परिमार्जन तक, खता खेसरा से जमाबंदी त्रुटि से लेकर के अन्य प्रॉब्लम सभी जनता की परेशानी देखते हुए और हमारे मीडिया पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ये कैसे दे रहे हैं और कैसे घुमा करके ये बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनसे मीडिया प्रश्न कर रही है। जब इनसे प्रश्न किया जा रहा है अनेक अनेक टॉपिक पर, अनेक अनेक मुद्दों पर, तो ये सारे बातों को इतना सलीलता से, इतना सरलता से जनता को समझा करके, माइक के सामने समझा करके इतना तेज में बातें किए हैं कि आपको लगेगा कि हमारे बिहार में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज से नहीं भी होगा। तो सबसे पहले इस बात को जानने से पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ, और उसके पहले आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें। क्योंकि लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको जानकारी प्राप्त होगी प्रत्येक दिन। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब दाखिल खारिज बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिले में है, समीक्षा की गई है, बैठक की गई है सचिवों के द्वारा। इनके द्वारा, सचिव के द्वारा, उप समाहर्ता के दीपक कुमार सिंह के और जय सिंह को लेकर के सभी लोग मीटिंग किए, समीक्षा किए, जांच किए। जांच के दौरान पाया गया कि वहां पर सभी लोग परेशान हैं दाखिल खारिज को लेकर के, अपने कागजात को लेकर के, जमाबंदी त्रुटि को लेकर के, खाता खेसरा को लेकर के। इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने वहां पर आदेश दिया ऑन माइक के द्वारा कि दाखिल खारिज अब सभी का होगा और जैसे सिस्टम ठीक रहेगा वैसे होगा और आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसके साथ कहा गया कि अगर किसी को प्रॉब्लम है जमाबंदी सुधार में, खता खेसरा में, रकबा में जीरो दिखाई दे रहा है तो उसको परिमार्जन पल्स करें। परिमार्जन पल्स करने पर आपकी काम हो जाएगी। और आपका कागजात किसी को नहीं मिल रहा है तो उसको कागजात भी दी जाएगी। अनेक अनेक प्रकार की ये मुद्दाएं उठाई गई, जिस मुद्दाओं पर उन्होंने अपना क्या किया है, सच्चाई बयान दिया गया है। फिर मीडिया के माध्यम से कहा गया है कि भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है कि कोई काम मुजफ्फरपुर जिले में बिना घूस के नहीं होता है। उन्होंने इस बात पर जब प्रश्न किया गया कि बिना घूस के कोई भी काम नहीं किया जाता है, तब संजय सरावगी जी ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे प्रश्न पर उन्होंने जवाब देकर के इस प्रश्न को क्या किया, कवर कर दिया और उस पर विचार नहीं किए। माफियाओं का बात किया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा माफियाओं का राज चलता है, किसी का जमीन हड़प कर लिया जाता है, फर्जी दस्तावेज बनवा लिया गया है, अंड संड ऐसे वैसे कर लिया गया है। इस पर जवाब देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफियाओं का माफियागिरी नहीं चलेगा, माफियाओं का जो श्रेय देगा यानी कि उसके साथ जो सपोर्ट करेगा उसका भी काम किया जाएगा, उसको भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जितने भी आप लोग मुजफ्फरपुर वाले हैं, मुजफ्फरपुर में कितने ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों से आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। मुझे पता है कि बिहार के 38 जिला से मेरा वीडियो को देखा जाता है। तो आप बताइए कि केवल मुजफ्फरपुर जिले में आप समीक्षा कर रहे हैं, 38 जिला के सभी ब्लॉक में आप समीक्षा कीजिए। एक जिला में जाकर के एक ब्लॉक में आपको समीक्षा करने से पता नहीं चलेगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। आप उस वीडियो को स्पष्ट रूप से देखिएगा कि उस वीडियो में क्या कह रहे हैं और आप लोग उसी वीडियो के बदौलत आप लोग कहिएगा कि आपके ब्लॉक में, आपके जिले में क्या कुछ हो रहा है। सही हो रहा है तो सही लिखिएगा, गलत हो रहा है तो गलत लिखिएगा। ठीक है, मैं बात करूंगा फिर अगले वीडियो में कि आप लोग क्या कहे और नहीं कहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट। आज मुजफ्फरपुर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज की समीक्षा थी। मेरे विभाग के अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, कई अधिकारी थे, यहाँ जिला पदाधिकारी थे, सारे अंचलाधिकारी, एडीएम, मतलब जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों ने पूरी समीक्षा की।
चाहे जमाबंदी मोटेशन का मामला हो, चाहे उसको डिजिटलाइज करने का मामला हो, चाहे उसको जमाबंदी परिमार्जन प्लस के माध्यम से जिनका अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उसकी अलग समीक्षा की, और जिनका ऑनलाइन हो गया उसमें कुछ त्रुटि है उसकी भी समीक्षा की। फिर हमारा विभाग संकल्पित है बिहार के जो सुयोग्य श्रेणी के लोग हैं जो भूमिहीन हैं उनको जमीन देने का अभियान बसेरा 2 के अंदर हम लोगों ने पूर्व में कराए थे, और फिर अभी प्रत्येक दलित महादलित पंचायतों में अभी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत सभी जगह आवेदन लिया जा रहा है। तो हमारा विभाग संकल्पित है जो सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन हैं उनको भी जमीन देने का, फिर माफी का, मतलब सभी चीज़ों का एक एक बिंदुओं पर हम लोग ने समीक्षा की। और समीक्षा ही नहीं की, जो अंचलाधिकारी ऑर्डर पास कर उसकी भी कुछ आदेशों का हम लोगों ने उसका वाचन करवाया, और कुछ अंचल में अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ अंचल में ज़्यादा गड़बड़ियाँ भी। और पिछले 3-4 महीनों में रिजेक्शन जो होता था बड़ी संख्या में उसकी भी मात्रा घटी है, उसको और घटाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ परिमार्जन प्लस का मामला हो या जमाबंदी का मामला उसमें भी त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, और सभी अंचलाधिकारी को पूर्व में भी निर्देश दिया गया था, आम जनता से मिलिए, आम जनता की क्या समस्या है उसको समझिए, और जहाँ जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई वहाँ कार्रवाई भी हो। मंत्री जी अंचल में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता मंत्री जी। दूसरा सवाल ये है कि ये मठ की जमीन जो है दाखिल खारिज कर दी गई, मोतीपुर ब्लॉक में सरकारी जमीन बेच दी गई सीओ के मिलीभगत से, भूमाफिया के साथ साठगांठ है। मैंने कहा ना, अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं, सीधे कोई प्रश्न उठा दीजिएगा कि मठ की जमीन, आप लिख के दीजिए, एक एक चीज लिख के दीजिए, जो जो प्रमाण है, प्रमाण सिद्ध होगा तो कार्रवाई भी करेंगे, और कार्रवाई हो रही है। आप ही के जिले के दोनों भूमि उपसमार्तन नपे हैं। काहे नपे हैं? जनता को दौड़ाते थे, गड़बड़ी करते थे, जांच कराया, गड़बड़ी हुआ तो नप गए ना। इसीलिए चिंता मत करिए, जो गड़बड़ी करेगा उसको किसी हालत में छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, 15 दिन के अंदर हम लोग मैं जब यहाँ आया था, स्वर्गीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ कई लोगों ने शिकायत किया था, तो मैंने दिया है, जिससे हमें तत्काल जांच का आदेश दिया है। मुसहरी अंचल की भी गहन समीक्षा हुई है, और वो अभी जिस मामले में मैंने दिया था उसको जिला पदाधिकारी ने मैंने चर्चा की, उसको जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट भेजने के लिए, और उस विभाग की भी गहन समीक्षा हुई है। भू माफिया हावी है मंत्री जी, उस पर नियंत्रण, कोई माफियागिरी नहीं चलेगा। आम जनता मालिक है, जो जिस जमीन का रैयत है वो वही होने वाला है। कोई भू माफियागिरी नहीं चलेगा, और जो माफिया को प्रश्रय देगा वो बचेगा भी नहीं।